जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 17वीं वन रिपोर्ट दोस्तों जारी हो गई है 13 जनवरी 2021 को। 17वीं वन रिपोर्ट जारी हो गई है। और जारी कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। और यहाँ पर मंत्री जो है ये भूपेंद्र यादव द्वारा ये जारी किया गया है। और प्रकाशित कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और पहली बार दोस्तों ये 1987 में जारी की गई थी। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष में यह प्रकाशित होता है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कौन सा जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कहाँ पे कमी आई है, तो पूरा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और एक एक करके आप याद भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले यहाँ पर है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 60% और मैदानी क्षेत्र में 25% आपके वन होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1894 में जारी हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तो ये 1952। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। इसका मुख्यालय है देहरादून। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। और जो 2021 की रिपोर्ट है वो है आपकी 17वीं वन रिपोर्ट। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1980 में आया था। इसी के अलावा केंद्र द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1988 में। केंद्र द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी 1988 में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है आपके जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। और भारतीय वन अधिनियम दोस्तों ये 1927 में पारित हुआ था। और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में आया था दोस्तों। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर भारत का वन क्षेत्र अब हो गया है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। पहले में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मिजोरम। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है किस राज्य में? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनावरण में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनावरण में सर्वाधिक कमी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हुई है। वनावरण में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश और वृद्धि हमने देखा था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर है क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाला राज्य है भारत का हरियाणा। तो इसे याद रखिएगा, हरियाणा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से देखेंगे हम उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट 2021 जो कि जारी हुई थी 13 जनवरी 2022 को।
और ये 17वीं वन रिपोर्ट है। इसके पहले 2019 में जारी हुई थी, जो कि आपकी 16वीं वन रिपोर्ट थी। अब आपकी है 17वीं वन रिपोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और नोट ज़रूर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 53,483, जिसमें से उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल होगा आपका 24,305 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 45.44% आपका आंसर होगा। और राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल दोस्तों ये है 38,000 वर्ग किलोमीटर। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है 38,000 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का ये 71.05% है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल आपका उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 71.05%। अब यहाँ पर है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों, ये हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय है आपका देहरादून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, ये आपके है हल्द्वानी। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक वन वाले ज़िले कौन से हैं और सबसे कम वन वाले ज़िले कौन से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों पौड़ी। पौड़ी आपके पहले नंबर पर है। यहाँ पर दोस्तों वन क्षेत्रफल आपका कितना परसेंट है, 63.74। 63.74 यहाँ पर 1% है आपका। और वैसे प्रतिशत की बात करें तो वैसे तो नैनीताल आगे नंबर पर है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो आपका पौड़ी पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद जो आपका आएगा नैनीताल, उसके बाद आएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद आ जाएगा आपका चमोली और फिर आ जाएगा आपका पिथौरागढ़। सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं दोस्तों उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर उसके बाद आ जाएगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत और बागेश्वर ज़िले आते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती है टिहरी में, इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जनपद में पाई जाती हैं, तो टिहरी आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर है उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद कोसी व यमुना, तो लाइन से आप याद रखिएगा टोंस, कोसी और यमुना। नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वाधिक 1% वाले जिले। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपके पौड़ी आपका पहले नंबर पर आता है। अगर 1% वाले जिले को देखें तो नैनीताल आपका पहले नंबर पर आता है। उसके बाद आपका आता है चंपावत, उसके बाद पौड़ी और फिर आता है बागेश्वर। और सबसे कम 1% वाले ज़िले में आपका पहले नंबर पर आता है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर यहाँ पर सभी में पहले नंबर पर है। सबसे कम में उधम सिंह नगर का नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उधम सिंह नगर, फिर आ जाएगा आपका हरिद्वार, फिर आ जाएगा आपका पिथौरागढ़। नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वाधिक खुले वन। सर्वाधिक खुले वन दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका पौड़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा चमोली। और सबसे कम खुले वन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। और सर्वाधिक मध्यम सघन वन की बात करें तो पौड़ी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। सर्वाधिक खुले वन में था आपका पौड़ी के बाद चमोली, और मध्यम सघन में चमोली के स्थान पर आ जाएगा उत्तरकाशी। और सबसे कम मध्यम सघन और खुले वन ये आपका दोनों में उधम सिंह नगर है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके चीड़ के। चीड़ के वृक्ष आपके 27.52% भाग पर पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष जो कि सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ हैं, चीड़ के पेड़। इसके बाद आते हैं आपके बांज। बांज जो कि उत्तराखंड के 13.75% भाग पर ये पाए जाते हैं। और बांज के बाद आ जाएंगे आपके साल।
उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाइयों पर सर्वाधिक जो कि 41% आपका वन पाए जाते हैं। 41% भाग पर वन पाए जाते हैं जो कि आपके 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं। इसी के बाद यहाँ पर है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। तो ये हुई है आपके 2.9%। 2.9% की आपकी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। नेक्स्ट यहाँ पर वनावरण देख लेते हैं। वनावरण तो उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर अति सघन वन है। तो 5055 क्षेत्रफल आपका वर्ग किलोमीटर आपके अति सघन वन है और मध्यम सघन वन 12768 वर्ग किलोमीटर पर मध्यम सघन वन है जो कि सर्वाधिक है। मध्यम सघन वन सर्वाधिक पाए जाते हैं उत्तराखंड में, इसे भी याद रखिएगा। और आपका सर्वाधिक से अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पर अति सघन वन है, तो ये हो जाएंगे 9.45% पर। कितने परसेंट पर अति सघन वन पाए जाते हैं, तो 9.45%। और इनमें से कौन सा वन उत्तराखंड में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मध्यम सघन वन जो कि 12768 वर्ग किलोमीटर। परसेंट की बात करें तो 23.87। इसके बाद खुले वन जो कि 6482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाए जाते हैं जो कि परसेंट में बात करें तो 12.12% भाग पर खुले वन पाए जाते हैं। इसी के अलावा कुल हो जाएगा आपका 24,305 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि क्रमशः नैनीताल देहरादून जिले में हुई है और सर्वाधिक कम क्रमशः ऊधम सिंह और टिहरी में हुई है। वृक्षावरण की बात करें तो 2019 में आपका वृक्षावरण कितना था, तो 841 वर्ग किलोमीटर जो कि अब 2021 में हो गया है आपका 1001 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, तो पूरी वीडियो आपको देखनी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है, तो 2.09% यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के कितने भाग पर अति सघन वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके 5055.01 वर्ग किलोमीटर जो कि परसेंट में बात करें तो 9.45% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो ये हुई है आपके नैनीताल में 2.93% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत अति सघन वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 9.45। और राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, तो 23.87% जो कि सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं। इसी के अलावा खुले वन पाए जाते हैं तो 12.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है, तो 45.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल क्षेत्रफल का वन आच्छादित क्षेत्र है, तो 24,305.13%। नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नैनीताल, उसके बाद चंपावत, उसके बाद आपका पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग और फिर टिहरी। तो ये सीरियल वाइज है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे कम वन प्रतिशत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में है, तो इसमें आ जाएगा सबसे कम ऊधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर आपका पिथौरागढ़ और फिर उसके बाद चमोली और उसके बाद उत्तरकाशी। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में किस जनपद
का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला है? तो ये है आपका पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित वाले जिले घटते क्रम में है? सबसे पहले आपका पौड़ी, नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आपका नैनीताल आ जाएगा। सबसे कम वनाच्छादित वाले जिले बढ़ते क्रम में देखें तो पहले नंबर पर आपका आता है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत, फिर आता है आपका बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वनाच्छादित वाले जिले हैं? तो सर्वाधिक आप में पौड़ी आ जाएगा और सबसे कम वनाच्छादित है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है? तो प्रतिशत में आपका नैनीताल पहले नंबर पर है और सबसे कम में उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा किसके पेड़ पाए जाते हैं? तो चीड़ आपका पहले नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद बांज और फिर आपका साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? तो ये लैंटाना कैमरा है, जिसे कुरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल कितना है? रिकॉर्डेड वन जो होते हैं दोस्तों, ऐसे वन जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, चाहे उस पर वन हो या ना हो। तो ये है आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर, परसेंट 71.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक व सबसे कम सघन वाले जिले हैं? सर्वाधिक आपका नैनीताल और सबसे कम हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक व सबसे कम मध्यम सघन वाले हैं? तो पौड़ी पहले नंबर पर सर्वाधिक आ जाएगा और सबसे कम में उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक व सबसे कम खुले वन वाले जिले हैं? तो सर्वाधिक में आपका पौड़ी आ जाएगा और सबसे कम में आ जाएगा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2019 से 2021 तक सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है नैनीताल में और ये माइनस पर है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 2021 वन क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज़्यादा आपकी ऋणात्मक वृद्धि हुई है बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और टिहरी। ये 5 जिले आपके जिनमें की ऋणात्मक वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 से 2021 वन क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है? तो 209 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वाधिक वनावरण किस प्रकार के वृक्षों का है? तो ये है आपका चीड़। 27.52% भाग पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, सर्वाधिक व सबसे कम छोटी झाड़ियाँ वाले जिले हैं? तो ये आपके टिहरी और बागेश्वर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा पूरी 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा हमने की। तो इन्हें आप ज़रूर नोट करिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।